हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए। भाई साहब, जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं ना, उसमें चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मन है तो, नहीं तो फिर क्या है कि वीडियो छूट जाता है। और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। साथ में दोनों ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ड्यूरिंग मार्केट में फिर दिक्कत होता है। और जिनको फेस पैक और शैम्पू में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ना? तो दोनों जो अगर किसी को लेना है तो दोनों भी उपलब्ध है एक साथ, है ना? जिनको मंगवाना है तो आप मेरा जो इस पे व्हाट्सअप करिए, है ना? आपको डिटेल मिल जाएगा। जी, ये है। आप ये नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल प्राप्त हो जाएगा। जाने का तरीका, सरकारी पोस्ट ऑफिस, एकदम से आपका डाकिया डाक लाया की तरह आपका सामान पहुंच जाएगा। ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो संचालित पोस्ट ऑफिस है उसके माध्यम से हम भेजते हैं। सबसे ज़्यादा रेट उसी का है। लेकिन क्या करें, बढ़िया मतलब अभी तक का तो मेरा भी देखें है कि सारा तकरीबन सही जगह डिस्पैच हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है और दूर सुदूर गांव से लेकर टाउन तक हर जगह डिस्पैच बराबर हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें पेमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, एड्रेस दे दीजिएगा, आपको डिस्पैच हो जाएगा। बस इतना ही काम है, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे यूट्यूब पे, इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए शुरू करते हैं कि मार्केट में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। उसके पहले देखिए यहाँ पर दाउ जो धड़ाम से गिर गया 250 पॉइंट। आप बोलिएगा जा कौन चीज हो गया सर, अमेरिका में तो सब ठीक है था। 325 पॉइंट दाउ जो धड़ाम। नेक्स्ट डे 518 पॉइंट, भाई साहब क्या हो गया, हो फिर कई लोग तो बोलेंगे सर मार्केट क्रैश हो गया। अरे बुरबा, क्रैश ऐसे नहीं होता है, 20% गिरता है तब इंडेक्स, है ना? तब आप बोलिएगा ओ सर क्या हो गया, 550 हो गया, गिरावट था जो हो गया, अभी और भी गिर सकता है, हम ये नहीं कह रहे। S&P 500 सर ये भी गिर गया 1.5% का हो गया। रसल 2000 ये भी गिर गया 1.25%। 1.5% क्या हो गया, फैंग इंडेक्स ये तो भाई साहब लंका ही लगा दिया होगा। यस, 2.5 से 3%, ओ 2.75% गिर गया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या भाई, यूएस मार्केट में क्या प्रॉफिट बुकिंग आया, क्या आया, कैसे इतना गिर गया? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले उनका ट्रेजरी बॉन्ड जो 10 ईयर वाला है ना, इसको देखना पड़ेगा। जैसे इसको दिखिएगा ना, आपका मन शांत हो जाएगा। अब आप बोलिएगा ओ इसलिए गिर गया क्या? यस, 4.19% का फर्स्ट क्लास का तेजी वहां बॉन्ड में दे दिया है। तो भैया जब सेफ एसिस्ट में 4% से ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें जो अचानक से वृद्धि हुआ है आज, जिस कारण से मार्केट धड़धड़ा गया है, कारण कुछ पता नहीं है, जो आ जाएगा। न्यूज सर बाद में आता है ना? हरकत देखिए, ये चीज मार्केट का आप समझ जाइए। न्यूज आया ना, उसके बाद आप हरकत कर रहे हो, समझ जाइए कि आप ट्रैप हो रहे हो। तब बोलिएगा वाह, बड़ा इजीली तरीका से मार्केट को आप बता रहे हैं। यस, न्यूज आया ना कि मान लीजिए सपोज करिए न्यूज आया कि मोदी सरकार कल गिरने वाली है। नहीं, न्यूज आया कि मोदी सरकार आज गिर गई है, भाजपा की सरकार गिर गई है, मान लीजिए आज गिर गिर गई है। न्यूज आ गया, आपने न्यूज देखा, उसके बाद पुट पोजीशन बनाया, तो आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके डाउन होके ही आएगा। समझ गए? तो आप वहां पर ही एक दिन पहले बना लिए, तब तो बड़ा प्रॉफिट ले गए। ठीक है, मान लीजिए न्यूज आया कि आने वाला 5 साल, मतलब जैसे नेक्स्ट चुनाव जो होगा, उसके अगले दिन आया कि बीजेपी का वोटिंग हुआ, बीजेपी जीत गई। उसके बाद आप पोजीशन बनाने जाइएगा ना, तो मार्केट हाई पे रहेगा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो कभी भी न्यूज आने से पहले जो हरकत होता है, उस पर ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर उस पर ध्यान कैसे रखें? तो भैया ये मार्केट में यही चीज ढूंढते ढूंढते कई लोग ऊपर चले गए, समझ गए ना? तो ये चीज समझना पड़ता है। तो हम लोग भी नहीं पूरा कवर कर पाते, हर जगह हम नहीं कवर कर पाते। जहां ज्यादा शोर होता है हम वहां से हट ही जाते हैं। हाँ सिंपल है सर, अपना तो सिंपल सिद्धांत है। नहीं समझ में आया बोल देंगे भैया नहीं आता है, हट जाएंगे, काम खत्म। फालतू का टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर अभी बॉन्ड यील्ड इतना बढ़ा हुआ, आप देखिए क्या न्यूज निकल के आता है। कोई न्यूज आएगा कि तेजी में भरोसा नहीं है, या फिर जो भी है बबल हो गया, एआई बबल हो गया, एक्स वाई जेड जो है, किसी में कोई मंदेरिया पोजीशन बना लेगा, तो इस तरह का सिचुएशन सामने आएगा। जो भी आएगा न्यूज देख लेंगे। तो इससे क्या है कि गिफ्ट निफ्टी पे भी थोड़ा दबाव होगा। तो दबाव है तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको 26,000 या जो भी है देख लेते हैं। आ जा भाई, हाँ 25,981 पे दिख रहा है। तो ठीक है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि हम लोग का क्लोजिंग कहाँ हुआ था, इस पर भी हम एक बार नजर मारते हैं। तो क्लोजिंग तो सर अपना 26,046 पे हुआ था, तो वापस से हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये तो यूएस मार्केट का है, और यूएस मार्केट पे इंपैक्ट होगा तो हमारे मार्केट पे भी होगा, क्योंकि यूएस मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। अगर यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड 4.20 और 4.5% और 5% पे रहता है, तो फिर तो इमर्जिंग मार्केट बहुत स्लो बढ़ेगा, और पिछले 1 साल से उनका बॉन्ड मार्केट उतना ऊपर टिका हुआ है। वो जब 3 पे आएगा ना, तभी आपके पास पैसा का फ्लो अच्छा आएगा। या तो हो सकता है कि जापान की पॉलिसी आने वाली है, उसको पहले थोड़ा सचेत हो रहे हैं,
और ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई भी न्यूज आएगा कि उनका फेड ने पैसा भी डाला नहीं हो, चाहे जो भी हो। तो ये सब बातें हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और देख लेंगे क्या न्यूज आएगा। फिलहाल अपने मार्केट पे आते हैं, हम अपने मार्केट पे बात करते हैं कि आज हमारे मार्केट में क्या हुआ, एफआईएस ने कितनी बिकवाली की, और 3 बजे मैंने क्या बोला था, इस पर तो चर्चा कर ले। तो 3 बजे मैंने न्यूट्रल का संकेत दिया था एफआईएस पे, जो कि आपके सामने है। ये न्यूट्रल इंडेक्स में ओके ओके, ट्रेंड पॉजिटिव। तो जब कैश में न्यूट्रल का संकेत दिया तो वही है, 1000-1500 करोड़ के आसपास का बिकवाली होगा, और क्या होगा। तो 12 तारीख है, एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर आपको 1114 मतलब 1114 करोड़ का बिकवाली है। 1100 मतलब 1114, बाकी लोकल में बोले तो 1114, ठीक है, इतना है। और डीआईएस देखिए 3868 करोड़, वाह, बस यही वर्ड बोलना पड़ेगा, गजब डीआईएस खरीदारी कर रहा। तो भैया करेगा नहीं, कौन सा इसका अपन पैसा लग रहा है, पब्लिक ही का ना पैसा है बस। अब फिर भी इंडेक्स को बीट करने में करना नहीं याद आता है। चलो जी ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 तारीख को जिस तरह आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हल्का सा एक बिकवाली हुआ है, ठीक है। साथ में इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स में बेचा है, बाकी स्टॉक फ्यूचर पॉजिटिव है, और यहाँ बिकवाली है। तो टोटल मोटा मोटी 1000 करोड़ का बिकवाली है, जो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। 148 पॉइंट का तेजी हुआ है, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत छोटी बिकवाली के मतलब 1000 करोड़ का है, तो ठीक। अपना जो इंडेक्स में भी व्यू था वो भी हम दिखाते हैं, तो ओके ओके है, कोई बहुत बिकवाली नहीं किया है, ठीक है। एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, प्रो। अब सबसे बड़ी बात है कि एफआईएस के पास है ये कौन चीज़ है जो बेच देगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। 11%, 11.5 था, आज बेच दिया 1.34, ठीक है, बेच दे भाई। डीआईएस ने 2.30% का खरीदारी कर लिया, और क्या चाहिए बताइए। पब्लिक ने हल्का सा खरीदारी किया, और प्रो जो कंटिन्यू खरीदारी में था तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए प्रो को उस समय, समझ रहे हैं, प्रो ने आज प्रॉफिट बुक कर लिया। लास्ट में मंदिरिया ना घुस गया था, समझ में आया था कि मंदिरिया मार्केट में इंटर मार दिया था, लेकिन ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था भैया जिसका प्रॉफिट बन रहा है अपना बुक भी करें, आगे भी बढ़े, और धीरे धीरे चलते रहे। ऐसा नहीं कि सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया बोल के चले, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक करते आगे बढ़ते रहिए, स्विंग का पोजीशन बनाते रहिए। तो ये डाटा ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन निगेटिव भी बहुत नहीं है, क्योंकि मार्केट को डीआईएस संभाल रहा है। एफआईएस की तो बत्ती बंद हो चुकी है। एफआईएस का हाई कितना है अब एफआईएस, ऐसा नहीं कि है कितना, बहुत है, वो हम नहीं मना करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी अभी तो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिकवाली में ही थे। अब देखते हैं कितना बेचते हैं। तो थोड़ा अगर सेंटीमेंट निगेटिव रहता है तो बढ़िया है, कम से कम हम लोग को पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। तो नीचे का तो एक बार बना दिया, अब एक बार ऊपर भी जाए, कम से कम 26,600 तक जाए, जो कि इस महीना का व्यू है, तो सही रहेगा। अब देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हल्का पॉजिटिव में मार्केट को देख रहा हूँ मंडे को, है ना, हल्का, ज़्यादा नहीं। अगर सिंगल डिजिट भी पॉजिटिव हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो होना है वो तो होबे करेगा, क्योंकि अगर गिरावट होती है तो हम ही लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।